Our society is full of evil people with evil mindsets. And as we all know, organochlorinated compound is used as an agricultural pesticides, but some people use it for their evil purposes. Our group number 6 is presenting you with one such case. Scene number 1. क्या यार डेली सुबह कॉलेज जाना पड़ता है, परेशान हो गई कॉलेज जा जा के। कौन खड़ा हुआ है? हेलो भाई साहब, आप ठीक हो? भाई साहब एम्बुलेंस को कॉल करो। हेलो एम्बुलेंस सर, यहाँ पे एक इंसान भेज कर आऊँगा, इंसान से भी अभी सीरियस कंडीशन में थोड़ी तो मैं इंसान को निवार में समझ जाएगा भाई साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? इनकी तो पल्स भी नहीं चल रही है। सरिता भी नहीं आ रही, लग रहा है सीपीआर देना पड़ेगा। आपने कॉल किया था हमें? आपका नाम? क्या दिक्कत है? आप कहाँ जा रहे थे? आप आस पास के रहने वाले हैं? अच्छा मैम, क्या दिक्कत है? जब मैं आई थी उनको उनका पल्स नहीं था ज़रा भी, और मैं सांसें चल रही थी। 10 मिनट से सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे। ये पॉइजनिंग का सस्पेक्टेड केस लग रहा है, तो आपको उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजना होगा। आपने जब इनको देखा तो इनके आसपास कोई था? आप जरा फोटोज दे दीजिए। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करके पंचनामा तैयार किया और उसे ऑटोप्सी के लिए भेजा। मैम, पंचनामा के अकॉर्डिंग पेशेंट का नाम रमेश था और वो नियरली 25 ईयर्स का था, और आसपास के लोगों ने बताया कि वो एक अल्कोहल एडिक्ट था। चलो बॉडी सीलो पर करते हैं और एग्जामिनेशन करते इसकी क्लोथिंग पे भी बहुत सारी स्टेन्स हैं और हाँ, ब्लड body की स्टेन्स stains सारे हैं। नोट कर लो और जो भी है वो रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भेज देंगे। और एक्सटर्नल इसका हाइट है 165 सेंटीमीटर और इसका वेट 59 kg। सारा नोट कर लो। उसके बाद मैम, ब्लड स्टेन्स भी लग रहे हैं ना, फेस साइनोज्ड है तो वो भी देख लो। सारी जो भी एक्सटर्नल फाइंडिंग है वो सब देख लो, बाकी और तुम्हें जो लग रहा है देख लेते हैं। हम इंसिजन कर हाँ, आई इंसिजन लगाते हैं। देखो लंग्स में मेरे को पिटाइचे काफ़ी ज़्यादा मोटिव दिख रहे हैं। हाँ मैम, हार्ट के बाद और एस्पायरेशन की चांसेस ज़्यादा होना चाहिए लग रहा है lungs और स्टमक कंटेंट का सैंपल ले लो, वो भी फॉरेंसिक के लिए भेज देंगे वो भी। और काफ़ी ज़्यादा कंजेस्ट हो चुका है और देखो लीवर बहुत ज़्यादा हिपैटोमेगली देखने को मिलती है ना, तो ज़्यादा में। हाँ, तो सैंपल जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है फिर Samples has been sent to the laboratory for बॉडी further को findings of कवर the करके case. गुड आफ्टरनून मैम, वो केस नंबर 204। अच्छा, किस चीज़ का केस है? मैम वो पता है? ओरिजिनल लग रहा है मैम, वो केराटिन लाइक स्मेल भी आ रही है। अच्छा, स्टमक तो कंटेंट ऑर्गेनोक्लोरीन का पॉइजनिंग हो सकता है। तो इसमें कंटेंट निकालो, कौन सा कंटेंट भेजूँ मैं? ब्लड कंटेंट है, स्टमक कंटेंट। अच्छा, तो ऑर्गेनोक्लोरीन है तो फिर हमें गैस क्रोमेटोग्राफी करना पड़ेगा। तो जाओ और गैस क्रोमेटोग्राफी करो और क्या रिपोर्ट आ रहा है रिपोर्ट बताओ। एंट्रिक लेवल हाई आ रहा है। अच्छा, तो इसमें एंड्रिन का पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जाओ और एक कॉपी इसका पुलिस स्टेशन में ओके, थैंक यू।
आसपास से कुछ लोगों से बातचीत किया है और पता चला है कि एक सुरेश नाम का आदमी है, सबसे ज्यादा उसी के साथ उसका उठना बैठना है। और इसके साथ हमें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जो एक पास की शॉप से हमने निकाला है, वो हम आपके सामने प्ले करते हैं। अच्छा तो ये है, ये कौन है? सर इसका नाम सुरेश है और हमें डेड बॉडी के पास से इसका वॉलेट बरामद हुआ है, उसमें इसका एड्रेस वगैरह मिला, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट कुछ? जी सर। हम सुरेश को पकड़ के लाए, हम उससे इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ करेंगे। चलते हैं फिर, पकड़ के लाते हैं उसको। जी सर चलिए। मैंने क्या किया है साहब? मैंने क्या किया ना, तूने क्या किया? पुलिस स्टेशन में तुम्हारे बात कर साहब, यहाँ क्यों लाया मुझे? तू रमेश को जानता है? रमेश? हाँ साहब, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तेरा दोस्त है नहीं, तेरा दोस्त था वो। परसों रात में उसका मर्डर हुआ, तुझे पता है इसके बारे में? क्या कह रहे हो साहब आप ये? हाँ, कैसे हो सकता है? यही कह रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया, तुझे नहीं पता इसके बारे में? नहीं साहब, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। परसों रात को कहाँ था? परसों रात को मैं साहब घर गया था। किसके घर गया था? कोई टिकट, कोई बस का, कोई ट्रेन का टिकट वगैरह? नहीं साहब, मैं तो कुछ याद नहीं। जरा इसको याद दिलाइए, इसको याद नहीं आ रहा। ये फुटेज में तू ही है? जो फुटेज प्ले हुई थी उसमें तू था? हाँ साहब, मैंने ही मारा है उसे। तो बता क्यों मारा तूने अपने दोस्त को? क्यों ना मारता साहब, उसको पढ़ाता मैं था, उसके डाउट्स मैं क्लियर करता था और पीजी में सिलेक्शन हो गया उसका। एहसान फरामोश। तो तू उसको अपने जीत को मार देगा? उसको अपने जीत से ज्यादा मेरे हार की खुशी थी साहब। मार दिया मैंने इसलिए उसे, मार दिया साहब। गलत किया क्या? गलत किया क्या? चल ठीक है, अब तेरी पीजी तेरे जेल से होगी। जा आज तुझे अपने पसंदीदा ब्रांड से पीजी कराते हैं। साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब, साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। चल ठीक है, अब तेरी पीजी तेरे जेल से होगी। जा आज तुझे अपने पसंदीदा ब्रांड से पीजी कराते हैं। साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब, साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गत से अगत तक। मैं आपके साथ बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में अपराध जगत की सुर्खियों के बारे में सबसे पहले शुरू करते हैं। IMS BHU वाराणसी में द्रव्यगुण डिपार्टमेंट के बाहर एक युवक संदिग्ध अवस्था में पाया गया। युवक BHU का ही छात्र है, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया। 2 जनवरी सुबह लगभग 8 बजे तक BHU की एक छात्रा जब कॉलेज जा रही थी तो उसने देखा इस युवक को और उसने पुलिस और एम्बुलेंस को खबर की। घटनास्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची, पर तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। क्या है पूरा मामला? आखिर कैसे हुई युवक की मौत?
कौन है उसकी मृत्यु के पीछे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे बीच में आएंगे 3 स्पेशल गेस्ट हमारे हेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विशाल सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुहानी एंड मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सना। स्वागत है आप सभी का हमारे बुलेटिन में। मेरा पहला सवाल सर आपसे है, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये जो पूरी वारदात हुई है, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे और आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को कृपया करके बताएं आपको क्या सबूत मिले थे और क्या थी पूरी घटना। ये जो भी प्रशासन को पता चला अब तक, ये 2 दोस्तों के बीच कोई आपसी रंजिश का मामला था, कोई पढ़ाई लिखाई कोई प्रतिस्पर्धा की बात थी, उनके बीच में आपस में इस चीज को लेकर कोई मनमुटाव था। तो एक दोस्त ने दूसरे को शराब के नशे में किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कराया, जिससे उसके दोस्त की मृत्यु हो गई और ये मामला पूरा हमारे सामने आया है और मुजरिम को हमने हिरासत में ले लिया है और इसकी तहकीकात पूरी हो चुकी है। सर ये क्या आपको सबूत मिला जो आप इतने ज्यादा श्योर हो गए कि वही आपका सस्पेक्ट ही मर्डरर है? ये हमें सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया, तो उसमें जो हमारा अच्छा, हम आगे की बात हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट से करना चाहते हैं। सुहानी मैम, आप बताइए, आप ही ने केमिकल एनालाइज किया था सारे सैंपल्स का, तो क्या आप बताएंगे कि आपको क्या मिला ऐसे केमिकल सैंपल्स में और ये जो कंटेंट्स होते हैं कि आपको एकदम श्योर हो गया कि ये पॉइजनिंग का केस है? सबसे पहले ये पोस्टमार्टम से आया तो वहाँ से ये फाइंडिंग मिली कि केरोसिन लाइक स्मेल आ रहा था बॉडी से, तो ये ऑर्गेनोक्लोरीन का पॉइजनिंग हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट किए तो हमें पता चला कि उसमें एंड्रिन पाया गया है, जो कि सबसे ऑर्गेनोक्लोरीन में से सबसे हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। मैम ये कितने मात्रा में दिया जाएगा कि ये लोगों के लिए हानिकारक साबित होगा, या कितना पीरियड? बस 2 से 6 ग्राम ही इंसान को मार सकता है, मतलब फेटल डोज उसका 2 से 6 ग्राम है और ये मतलब कंज्यूम करने के बाद 1 घंटे में इसकी ज्यादा सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर सना से। मैम जैसे अगर ऐसे हमें मिल गया पॉइजनिंग का केस, तो ये जो छात्रा ने बताया क्या ये सही था कि तुरंत उसमें कुछ फर्स्ट एड दिया जा सकता था, या फिर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम ऐसे लोगों की? देखिए, आमतौर पर इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो हमारा अप्रोच होता है कि पेशेंट को फर्दर एक्सपोजर से बचाना होता है। तो यूजुअली उसका जो भी उसके कपड़े होते हैं, क्लोथ होते हैं, उसे रिमूव करना होता है क्योंकि चांसेस है कि वो कंटामिनेटेड होते हैं। फिर ऑर्गेनोक्लोरीन के केसेस में आपको एपिलेप्सी और सीजर्स के बहुत ज़्यादा साइंस मिलते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए पहले तो पेशेंट को हमें लेफ्ट लेटरल डिफिब्रिलेशन में पोजिशन में डालना होता है। इसके अलावा हम उसको डाइज़ेपाम एडमिनिस्टर कर देते हैं और फिर धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने देखा इस पूरे घटनाक्रम से, कंपटीशन की भावना ने कैसे एक दोस्त को दूसरे दोस्त का हत्यारा बना दिया। वो कहते हैं ना, नहीं जाना मुझे अर्श पर, दोस्तों के साथ खुश हूँ मैं फर्श पर। हमारे दुश्मन हमारे बीच ही उपस्थित हैं, इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। ऐसे ही नए नए समाचारों की जानकारी के लिए साथ बने रहें। क्राइम रिपोर्ट रोज रात 9 बजे। धन्यवाद।